नायको नाथ आपके गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता। नाथ आपके गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता। किंतु कहा लेगी बालक से जनक सुता की ममता, जनक सुता की ममता। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। परम आदरणीय संत समाज, बजरंग मानस परिवार कन्हेरा, समस्त ग्रामवासी कन्हेरा की ये पावन सुंदर से आयोजन और ये समस्त आयोजक मंडल, संयोजक मंडल, ध्वनि विस्तारक मंडल, संरक्षक आदरणीय श्री सुमित निषाद जी, आदरणीय अध्यक्ष श्री कांताराम निषाद जी, उपाध्यक्ष पोषण निषाद जी, रतन यादव जी, राम सेवक निषाद जी, कार्तिक राम निषाद जी, तुलसी निषाद जी, पवन निषाद जी, बीरबल यादव जी, ग्राम पंचायत कन्हेरा उल्ला और समस्त रसरसिक श्रद्धालु भक्तगण, आप सबके सादर चरण कमल में जय श्री राम, सादर प्रणाम। देखो, वैसे आदरणीय उद्घोषक महोदय जी के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से भूमिका बनाए जाते हैं। इसे आप सबला पता है, मां भद्रकाली जिला मानस संघ के सम्मानीय अध्यक्ष है। ये गांव जो है बहुत ही, जहां रामायणी वन बसते हो में देखते रहे हो कि जहां वाम पक्ष में दक्षिण पक्ष में युग तुलसी के और गुरुदेव भगवान के जो छवि स्थापित है, तो बंदो तुलसी के चरण जिनकिन हो जग का, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट सप्त जहाज। ये समस्त संत मन के पावन श्री चरण कमल में हम सब प्रणाम करते हैं। आज हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है, ये नाम से हमारे ये त्रिलोक स्टूडियो वाले भैया आप सबला ये पीछे एलईडी के स्क्रीन में कुछ भी एक छवि चित्र आप सबके समक्ष प्रस्तुत करी, आपला बड़ा ही गंभीरता के साथ अगर अवलोकन करना है। और आज तो विज्ञान दर्शन के ऊपर हमला बोलना रही से, लेकिन हम देखा था ना आपके गांव में ये जितना आयोजक है सब निषाद 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 अन्य भी वर्ग के है, लेकिन ये निषाद 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 और जो आए के जो आप आए और जाए के मंडली मन के लिए जो व्यवस्था करे वो है नाव। तो ऐसा निषाद मन के लिए, नाव चलाने वाला के लिए, व्यवस्था के लिए, आयोजक के लिए, आप मन के लिए एक बार ताली हो जाए। आओ यही कथा प्रसंग के भूमिकाएं मांगी नाम न केवटवाना, कही तुम्हार मरम में जाना। ये पंक्ति सबला याद हो जाना चाहिए। मांगी नाव न केवट याना, कही तुम्हार मरम में जाना। गंगा के घाट में भगवान राघवेंद्र सरकार ने केवट से नाव मंगाया है, लेकिन वो लाता नहीं है। आप वो दृश्य के कल्पना करो जहां वो नदी में बैठे केवट, जब भगवान वाला नाव मंगाई, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मर्म में जाना। यही पंक्ति के ऊपर हम सब कुछ समय में बात करे के प्रयास करन, संवाद करे के प्रयास करें। सबसे पहली बात तो ये है कि राम जी जब नाव मंगाई तक केवट नहीं लईस कावर, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। तो सबसे पहली केवट नाव ये नाम से नहीं ली, मांगी। मांग कौन रहा है? वो मांगा थे जेकर बारे में कहेगी, जेकर कर दुनिया मांगे और जेकर कर दुनिया मांगे। आज वो केवट के तट में, केवट के घाट में आकर के मांगे थे, तो केवट समझ गई भैया मांगी ना न केवट आना। अच्छा ये बताओ, भगवान के समक्ष कौन कौन मांगी? रामायण में कौन नहीं मांगी?
यहाँ तक भगवान से हम कहे कि मांगहु बर जो भाव मन महादानी अनुमान। जे खुद देने वाला है आज वो मांगत है, ऐसे का मजबूरी रही। भगवान खुद कहते ना मांगहु बर जो भाव मन मनुष्य कृपा प्रसन्न महादानी अनुमानी। बोलिए क्या वर चाहिए? तब हम सबला पता है का दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव। ये मतलब वरदान मांगना वरदान देना, ये भगवान जो है ये अलग अलग कांड में अलग अलग घटना प्रसंग आते हैं, लेकिन ये केवट के घाट में गंगा के तट में ये केवट से नाव मंगाते। लेकिन वो केवट कहता है कहीं तुम्हार मरम में जाना मांगी नाव। मांगना अच्छा बात, केवट बल्कि वो नदी के बीच में ले जाए नाव, मागी नाव न केवट और केवट लई से नहीं नाव। बड़ा ही आश्चर्यजनक लगते। यहाँ तक भगवान के आज्ञा के इंतजार करते थे पूरा त्रैलोक पूरा सृष्टि की, भगवान कब एक आज्ञा करे कब एक निर्देश करे। यहाँ तक भगवान देखो जी जब जरूरत पड़ी ना तब नहीं मांगी। लंका कांड में देखो इंद्र तो बाद में रथ भेजिस, और जब रथ के वहां पास पहली से भूमिका नहीं बनी तभी तो जाकर के धर्मरथ के प्रसंग सामने आते। लेकिन आज गंगा के तट में भगवान जो है वो मांगी नाव न केवट आना कहीं तुम्हार मरम में जाना। तो आखिर ये केवट जो है वो भगवान राम से मांगत है, और ये केवट कथे नहीं नहीं सो मैं मरम जानता हूँ। ये तो ऐसे हो गए जैसे कोई बैठे भाई ते मोला 500 रुपया उधारी दे दे, तो आदमी का कही मोला पता है मैं अगर तोला उधारी दूं तो फिर देने वाला नहीं हंसते। तो केवट कैसे यहाँ पास भगवान के मरम ला जानिस मांगी नाम न केवट आना। देखो ये डिस्प्ले में लिखा थे मांगी नाव न केवट आना कहीं तुम्हार मरम में जाना। लेकिन ये केवट कहता है कहीं तुम्हार मरम में जाना। अब प्रश्न ये करिए आते कि केवट ला इतना आत्मविश्वास कैसे हो गया। दूसरा बात ये है ये केवट ला इतना विश्वास कैसे हो गया कि भगवान हिच कराई। दूसरा बात ये आते संत मन के ये कहना है कि नदी में केवल एक ठन नौका रीस होई का, वहां तो डोंगा चलाने वाला मन कई जन रीस होई। जैसे कई जन निषाद है कई जन केवट है, वैसने डोंगा चलाने वाला भी तो कई जन रीस हुई, लेकिन वो केवट से ही मांगी इसकावर। तो देखो जी पूर्व के रात्रि में लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज जी के साथ एक बात करते संवाद करते, और केवट के वो समय ड्यूटी रहा है पहरादारी दे। पहरादारी देवत देवत वो लक्ष्मण जी महाराज जो है जो निषाद राज जिला हम लक्ष्मण गीता कथन ये सबके जो उपदेश करे रहा है वो ध्यान से सुने रहा है, और रात भर चिंतन मंथन गुणते गुणते सोचिस, और जैसे ही सुबह हुई वो जाकर के निषाद राज के समक्ष निवेदन करी हे महाराज मोर एक ही निवेदन है, यदि आप मोला मोर कर्तव्य के अगर कुछ भी पारितोषिक देना चाहत हो तो ये गंगा के तट पे गंगा के घाट पे एक भी नौका नहीं होना चाहिए, और नौका रहेगा तो केवट का। और ये नाम से मालूम रहे मांगी नाव न केवट आना कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना कहीं तुम्हारा मरम में जाना। अरे भगवान के मरम के बारे में कहे जाते जग पे खण तुम देख निहारे विधि हरि शंभु न चावन हारे, देव न जाने मरम तुम्हारा और तुम ही को जान निहारा। वाल्मीकि महाराज कहते राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धिचर अविगत अकथ अपार नेति कह निगम कह। इसने केवट कहते कही तुम्हार मरम में जाना। मागी नाव न केवट आना
कहीं तुम्हार मर्म में जाना। तो ऐसे कौन से मर्म है भैया? तो बाबा जी लिखे चरण कमल रज कहाँ सब कहीं, मानुष करनी मूरी कछु अई। और वो मरम में से कुछ मरम के बाद ये बताते कि आपके चरण कमल के धूल जो है सुने में आते कि ये सब ना मनुष्य बनाते, इंसान बना देते। और एक प्रमाण की चुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। जेकर छूते ही पत्थर के जो शिला जो है वो सुंदर से स्त्री बन गए। तो ये जो नाव जो है, ये कठौता जो है, नाव जो है वो तो लकड़ी के अत्यंत मुलायम है, पानी में भीग भीग के कोमल हो गए। तो ये कहीं नारी हो जाए तो तरनी वो मुनि घरनी हुई जाए, बाट पर मुरना उड़ाई। और दूसरा बात, अगर ये नाव यदि नारी होगे और नारी होगे, दूसरा तो छोड़ दो मुर्जो रोजी रोटी के साधन जो नौका है वो नारी हो जाए और नारी हो, और घर में जाकर के मैं अपन पत्नी लग का जवाब दूं? तरनी मुनि घरनी हो जाई। अगर मुनि पत्नी बन गए तब फिर तो मैं तो गंवार, मैं तो वेद के अध्ययन नहीं करे हूँ, मैं पढ़ाऊं का। दूसरा बात ये है कि पत्नी ये बोली कि नाव में भैया ये नाव चलाए बर नहीं जाते, नदी में जाकर के नाव ला बेच करके नया पत्नी बना करके ला। तो यहाँ पास दिक्कत है प्रतिपालम सब परिवार, नहीं जानू कछु और कबारू। ये नाव से मैं पूरा परिवार के पालन पोषण करता हूँ महाराज। ये नाम से केवट कितना संवाद रहा। ये रामचरितमानस के अनुसार आओ चलन हम सब ये स्लाइड जो यहाँ पास प्रस्तुत है ये सब आप सबके बीच रख करके ये दिखाना चाहते हैं। ये सब चीज ला आप अपन आंख से देखो। एक कल्पना करो कि गंगा के तट पे केवट महाराज जो है राम जी के साथ कैसे नोक झोंक करी सोई। जब राम जी के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में लक्ष्मण जी महाराज ला ये समय थोड़ा सा कष्ट हो, और लक्ष्मण जी महाराज का है एक तरफ कि ठीक तो है, अगर मान लिया जाए नाव के उद्धार हो गए, नारी बन गई तो क्या दिक्कत है? केवट जी महाराज का है ये दिक्कत है, ये दिक्कत आप बड़े भैया ला पूछो। यही नारी के कारण ही तो आप मन वनवास हुए, और यहाँ तक का आपके पिता अपन पत्नी ला समझा सकी। तो ये केवट के वाद संवाद जो है ये सबला सुन के तुलसीदास जी महाराज कहते सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणाए चितई जान की लखन तन। ये केवट के जो बैन है प्रेम भरे वचन है, इला सुन के करुणा निधान रामचंद्र जी एक बार माँ सीता की ओर देखे, एक बार लक्ष्मण जी की ओर देखे, और बीसे करुणाएं भगवान ला हंसी ऐस मानो लक्ष्मण जी ला तो कभी कभी हल्का सा रोष आए और किस और आप सज्जन बनो, और आप सज्जन बनो औ मुड़ी चढ़ाओ, अब बात करो एक से। और लक्ष्मण जी महाराज बार बार तीर ले निकाले के प्रयास करे, और कहा है यहाँ पत्नी को नहीं समझा पाएगा, भगवान को समझा रहा है। केवट महाराज कहते पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहूं, जो प्रभु पार अवसि गह चहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। अगर आपको इस नदी से पार जाना है तो आप स्वयं कहे मोहि पद पदुम पखारन कहो। अब सोचो ये केवट के तर्क ऐसे कोई आदमी हो सकते कि लेते मोर गोल्लद हो इसे बोले? वैसने तो दो ही प्रकार के आदमी बोल सकते, या तो कोई दम्भी आदमी हो, या तो जेकर से शर्म से कोई रिश्ता ना हो। कोई आदमी कहीं ले मोर पांव पर की केवट लगड़ पैर धोना ही रही से मान लिया जाए तो मैं पूछे के का जरूरत है, धो लेना रही से, लेकिन नहीं।
लक्ष्मण जी महाराज ला बहुत गुस्सा आए और केवट के उत्तर सुनो। पग कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चहो। हाँ, अब जितना श्रोता बैठी ना यही मन असली है, बाकी मन तो फिर ओकर मन पर ताली बजाओ। ये असली श्रोता अभी अब बैठी सब। अब असली संवाद अब शुरू हुई। देखो, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो। लक्ष्मण जी महाराज बार बार तीर निकाले, बार बार तीर निकाले। लक्ष्मण जी महाराज ला देख करके केवट जी कहा है ठीक है मार दे, कोई दिक्कत नहीं। जब आदमी मरते ना तो अंत में राम के नाम लेते, लेकिन बोला राम के रूप दिखते। अंत राम कहीं आवत नाई, मरते तो आदमी लोग गंगा जल पिलाए जाते, मैं तो गंगा नदी में गिरूं। बरु तीर मारही लखन पे जब लगी न पाव उतारी हूं, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणाएं चितई जान की लखन तन। एक बार लक्ष्मण डाढ़ देखी, एक डाढ़ जानकी डाढ़ देखी, भगवान ला हंसी आए। संत मन कहते ना तीन प्रकार के भक्त है, अटपट लटपट खटपट। ये केवट जो है अटपटा प्रेम करने वाला रहा है। लक्ष्मण और जानकी ला देख करके भगवान ला हंसी आए, लक्ष्मण ला मनी मन में गुस्सा रखा है। हंस क्यों रहे हो, जवाब दो उनका। ये तो पांव धोना चाह रहा है, पांव पखारना चाह रहा है, लेकिन भैया तुलसीदास जी महाराज एक बहुत ही सुंदर से सांकेतिक पंक्ति रामचरितमानस में लिखे और बाबा जी महाराज कहते भैया सोई करू जही तब नाव न जाइए, सोई वोई नहीं, क्या करना है ये बताओ। तब बाबा जी लिखते का कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तब नाव न जाई, बेगियान जल पाए पखारो, होत विलंब उतार ही पारो। अब विलंब हो रहा है, मुझको इस नौका से पार करिए। अब देखो रामचरितमानस के ये जो प्रसंग जो है ये केवट प्रसंग कौन नहीं जाने जी, सब जानते। लेकिन आज हम संवाद करे और बैठे ना, नाम दे डिजिटल संवाद। हर आदमी में नया सुनना चाहते, इसे नया का है कि ये केवट प्रसंग। ये केवट प्रसंग के ऊपर अनेक संत, अनेक मनीषी, अनेक महर्षि क्या रिसर्च, क्या एनालिसिस करे है। मैं तीन महत्वपूर्ण बात ये सूत्र के रूप में यहाँ से छोड़ करके जाता हूँ। मानस दर्शन के दो सीरीज चल, एक है विज्ञान दर्शन और एक है श्री गुरुचरण सरोज। तो देखो श्री गुरुचरण सरोज रज के ही अंतर्गत भगवान के चरण के जो रज है, गुरु के चरण के रज जो है कितना चमत्कारी है। ये ला हम सब आप सबके बीच निवेदन करे के प्रयास करें। जो केवट जो है वो भगवान के चरण न धोइस नहीं पखारिस। वेगियान जल पाए पखारो, होत विलंब उतार पारो। केवट ला हंसी ऐसी भगवान ला हंसी। कोई आदमी यदि ये कहा है कि तालाब के ए पार से ओ पार सांप ला जाना है, तकाओ डोंगा चढ़ी, हाँ या ना बोलो, डोंगा चढ़ी। कछुआ ला ए पार से ओ पार जाना है, तकाओ डोंगा चढ़ी। वैसने अगर मान लिया जाए मछली ला अगर ए पार से ओ पार जाना है तो डोंगा चढ़ी ना। केवट ना ये तीनों के इतिहास गिनने। प्रबल पयोधि में प्रवीण बनते हुमीन, नाव मनु की भी तुम पार पहुंचाते हो। प्रबल पयोधि में प्रवीण बनते हो मीन। भगवान हम मछली के अवतार मत्स्य अवतार धारण करे है ना। मानो कथी आपको पहली मत्स्य अवतार ले लो, मछली बन जाओ, पार हो जाओ। प्रबल पयोधि में प्रवीण बनते हो मीन, नाव मनु की भी तुम पार पहुंचाते हो।
बनते हो कमठ मतलब कछुआ, बनते हो कमठ महोदधि के मंथन में, पीठ पर धन्य मंदराचल उठाते हो। सिंधु के निवासी शेष लक्ष्मण जी महाराज, सिंधु के निवासी शेष सीता सिंधु ही की सुता, तीनों तो सिंधु है में सुख पाते हो। जलचर जीव कभी भैरव चढ़े है नाम, तैर कर तीनों तुम पार क्यों नहीं जाते हो। तीनों के तूने तो तुम एक जन मछली हरो, एक जन कछुआ हरो, एक जन सांप हरो, तो तीनों की तीनों तैर के चलो, ये नाव के का जरूरत। वेगियानी जल पाय पखार, होत विलंब उतार पार। तो भैया ही नाम से मांगी नाव न केवट आना। दूसरा बात ये है, केवट ये सोचते, पहला तो ये है भैया कि आपके चरण कमल में जादू है, चरण कमल में जादू है तो ऐसे मत हो जाए कि नाव का उद्धार हो जाए। दूसरा ये है, मोला पता है जब आप बामन बन के मांगे रहे हो तब फिर तीनों लोग तीन डंका में माप दो, तो ये नदी कौन सा बात है, मारे छलांग आल पाल हो जाओ। एक जन वामन तीन पग, और ये छोटे से नदी जो है उला पार करना है, और तीन तीन व्यक्तित्व यहाँ हैं, तो पार कैसे हो जाए। बाबा जी महाराज के इस मांगे नाम न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ, और सत्य है भैया, केवट के हट के कारण, केवट के प्रेम के कारण, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भगत का मान न टलते देखा। तुलसीदास जी महाराज कथे मैं फिर से निवेदन करूं, तीन महत्वपूर्ण सूत्र, पहला प्रेम, दूसरा राम राज्य के पहला नागरिक, और तीसरा मैं तो ये कहना चाहूं पूरा निषाद परिवार के लिए कहान, या केवट परिवार के लिए कहान, या गुहा परिवार के लिए कहान, जो असली चरण अमृत यज्ञ के प्रस्तोता रामचरितमानस में है वो केवट है। कोई भगवान के चरण के पूजा करी, कोई भगवान के चरण के मांग करी, कोई भगवान के चरणोदक लीस, कोई कहीं जाकर के प्रभु पद पंकज की पादुका किसी ने पाई, पाद रज शीस पर किसी ने लगाया है, किसी ने पाया पद, किसी ने पाया पादोदक। तो भैया अलग अलग पात्र रामचरितमानस के 8 पात्र जो है वो देखो, जनक जी ला देखो, जब राम जी के विवाह हुई तो पद प्रक्षालन करी। ब्रह्माला देखो, कमंडल में माँ पखारी जब वामन रूप बनी, माँ अहिल्या गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, ये चरण धूलि के स्पर्श पे जटायु, वैसने हनुमान जी महाराज। लेकिन केवट जो चरणामृत यज्ञ प्रस्तुत करना चाहते रामचरितमानस में हम सब पर, आप सब पर, ये बड़ा ही विलक्षण है। और ये कहना चाहूं कि केवट ना केवल अपन बल्कि माँ गंगा, गंगा ला भी हर्षित करी। सोचो जेकर द्वारा चरण ला धोना है ओकरो मन में हर्षित है। पद नख निरखि देव सरी हर्षि, सुनि प्रभु वचन मोह मति करसी, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरले आवा वारे केवट। लेकिन केवट जब धोइस ना, एक बार नहीं कई बार धोइस, पूरा घेर लेगी सो भगवान ला, पूरा भगवान ला घेर ली सो करवा पूजिस किए धोने के लिए, तेरे एक बार धो गया हो गया। लेकिन केवट कहते भैया अपन लड़का मन ला बोले आ जाओ सब, पूरा गांव वाला मन आ जाओ, गांव वाला मन झुले, फिर से आ जाओ बस्ती वाले आ जाओ पूरा, और आस पास पूरा ला बुलाए के बाद फिर से धोइस, और फिर से एक बार बोले कि भैया मैं बुढ़त खानी के केवट, मोर आंख जो है ना ये बहुत ही कमजोर है। एड़ी ले देखो, एड़ी बीच बीच में कटाए रहते ना, तो केवट ये देखना चाहिए कि ये एड़ी के बीच में रेती मत फंसे रहा है। केवट ने कहा देखो देखो रे निहारू ने को, मेरी नैन ज्योति धुंध रोग की सताई है, मोर आंख लाना छिड़ता के रोग है, बोला नजर नहीं आता हो, एक भी रेत के दानों में छिपे नहीं होना चाहिए। बालक केवट ने कहा देखो देखो रे निहारू ने को, मेरे नैन ज्योति धुंध रोग की सताई है, राघव के पावन के तलिया निहारी लगे,
प्रेम कभी धूल कहे ढूंढ ही ना पाई है, नहीं दिखीस धूल तो केवट का करीस जीभ लपटाई, एड़ी चाटी ली राघव की, पोछी ओढ़नी से कही हो गई सफाई। वो हर प्रकार से वो पांव के रसला, पांव के चरणामृत ला पी करके और किस अब तो हो गए भैया वेग वेग वेग, अब देर होती अब तो हमला विदा दो, लेकिन किस रुक जाओ एक जन को और पखारना बा। लक्ष्मण महाराज कहते अब कौन बाकी, घर लगा ड्रेस, परिवार लगा ड्रेस, लोग लगा ड्रेस, डोकरी डोकरा, अब बचिस कौन। केवट महाराज रोज रोज कथे अरे दिख जरतीस ताप मल्ल पार हो जतीस, आवाहन करीस पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पीतर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। पूरा पीतर मल्ला बुला के पीतर पानी पिला दी। बताओ यहाँ तक भगवान के चरण अमृत जो है, भगवान के जो रज के अमृत जो है वो पूरा वहाँ उपस्थित पूरा गंगा के तट पे, गंगा के घाट में बांटे जाते। ऐसने चरणामृत यज्ञ के प्रस्तोता केवल जेकर केवल एक ही पक्ष नहीं है कि वो हटी है। जैसे ही गंगा के पार गई बाबा जी महाराज कथे उतरी ठाड़ भई सुरसरी रेता, सिया राम गुह लखन समेता। इतना देर ले अकड़ के बात करने वाला केवट जो है अपन हाथ जोड़ करके खड़े हुए भगवान संकोच के मुद्रा में है और कथे भैया कि मैं ये बेचारा केवट कुछ नहीं दे पाता, तो का किया जाए उतराई में पियही अकीसिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारे। माता वैदेही अपन पिए के हिये के बात ला सोच के एक मुद्री निकाल के दीस, लेकिन केवट कहता है नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। महाराज मुलाकात चाहिए, दुनिया ला देने वाला आज मोर कर मांगत है, एकर से बड़े गिफ्ट, एकर से बड़े उपहार मुलाकात चाहिए भैया। बहुत काल में किन्ह मजूरी, आज दिन विधि बनी बली पूरी। बहुत समय तक मैं मजदूरी करे, लेकिन आज विधाता मोल अच्छा मजदूरी दे है। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। वापस लौटने के समय जे आप मोला दो, बोला मैं प्रसाद समझ के ग्रहण कर लूं कि इस कई तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम हो गए समा काफूर हो जाऊंगा मैं। मैंने घर देखा जो देखा तुम न मुझको देखना, तुमने घर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना ना कुछ, वरना फिर आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। लेकिन भगवान हमेशा हरझन के कर्जा रखते और हमला पता है कि आगामी जन्म में यही केवट जो है वो सुदामा बन के आते। पानी पर आते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सुपग धोए। तो भाई कथा प्रसंग बहुत से है, जो कछु संतन से सुने तुम ही सुनायो सोई। सब मिल देखो शीश यह सिया राम चरण रति होई। थोड़ा समय के लिए ये स्लाइड में आप सबके बीच में निवेदन करने के प्रयास करो। एक बार फिर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोल सियावर रामचंद्र की जय। चलिए देखिएगा इधर, अभी जिस पंक्ति की हम सभी चर्चा कर रहे थे, मांगी नाव न केवट याना, कहि तुम्हार मर्म में जाना। ये पूरा जो स्लाइड जो है ये एक संवाद है कि केवट जो है वो कैसे भगवान के पद का प्रक्षालन करते हैं। और ये पूरे स्लाइड में हम सब ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि कम समय में अगर इस प्रसंग को आपको मानस मंचों में जनमानस को परोसना है तो यहाँ से शुरुआत की गई। मांगी नाव न केवट आना, कहि तुम्हार मरम में जाना। स्लाइड नंबर 1 दिखाएं भैया।
मांगी नाव न केवट आना, कह ही तुम्हार मरम मैं जाना। यहां से इस प्रसंग को शुरू किया गया और इस प्रसंग को देखिएगा, ये केवट इस मुद्रा में खड़े हैं। आप ये मत देखिए कि इस तस्वीर में जो है वो वास्तविक केवट है, ये एक भाव है। भगवान ने आदेश नहीं दिया, निवेदन कर दिया, लेकिन हमको पता है वो केवट कहता है मैं नाव लाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपका मर्म जानता हूं, भेद जानता हूं। और यही इसी प्रकार से वाद संवाद होते रहा। ये देखिएगा, ये एक संवाद है, ये एक भावचित्र है। मांगे नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। गंगा के तट पे ये केवट राम लक्ष्मण माँ सीता के समक्ष जो निवेदन कर रहे हैं, ये इनकी झांकी है। अगला जी हाँ, देखिएगा केवट का प्रश्न है। ये देखो गंगा के तट पे इतने सारे नाव हैं, लेकिन आपने मांग मेरे नाव की है, क्यों? मानो यह एक संकेत था। क्या? नाव है अनेक किंतु एक मेरी पूछी गई, भेद पूछने में यह मर्म जानता हूं मैं। मतलब पथरा तो बहुत अकन रही, लेकिन सब पथरा नारी बनी इसका ना। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, वैसे ही यदि आपने मेरी नाव पूछी है तो ये शिला बन सकती है। ये केवट का भाव था। अगला जल्दी जल्दी दिखा दे भैया। ये देखिएगा, अभी हमने जो निवेदन किया कि प्रबल पयोधि में प्रवीण बनते हो मीन, मछली का अवतार। नाव मनु की भी तुम पार पहुंचाते हो, तो मत्स्य अवतार श्री हरि जी ने धारण किया था। अभी सवाल पूछा जाएगा। और ये कच्छप का अवतार कौन धारण किए थे? और यहाँ पर श्री हरि विष्णु जी, माँ लक्ष्मी स्वयं सागर में रहती है। तो ये आप तीनों तो तैर करके भी पार जा सकते हो, लेकिन ये नाव की आवश्यकता क्यों? अगला इस प्रकार देखिए, केवट ने स्वयं पद का प्रक्षालन किया, चरणामृत ग्रहण किया। इसके पश्चात अगला अपने परिवार वालों को उन्होंने चरणामृत का प्राण कराया है। इसके पश्चात आगे 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 ये देखिएगा। और अंत में जब हम सभी देखते हैं, ये त्रेता युग की घटना है और ये द्वापर युग की घटना है। वो त्रेता युग का केवट द्वापर में जब सुदामा के रूप में बन करके आया, तो द्वापर में केवट ही सुदामा बनकर आया। केवट ने गंगा जल से पैर धोए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आंसुओं के जल से पैर धोए। केवट ने राम को हंसाया था और राम कृष्ण ने सुदामा के लिए रोया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री राम। एक बार जोरदार तालियां। अभी आप और हम सब लाभान्वित हो रहे थे। मांगी नाव न केवट आना को मानस मंचों पर प्रस्तुति प्रदान करने के लिए इस डिजिटल संवाद के माध्यम से मानस दर्शन के संस्थापक आदरणीय दीपक गुहा जी विशेष विश्लेषण इस मंच के माध्यम से कर रहे थे। निश्चित रूप से एक नवाचार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है मानस दर्शन जीवन अर्पण छत्तीसगढ़ के माध्यम से, जहां विभिन्न मंचों पर इस प्रकार की प्रयोग किया जा रहा है। और वर्तमान समय में अभी डिजिटल सोशल मीडिया पर अगर कहीं न कहीं आप और हम सब देख रहे हैं, तो मानस दर्शन जीवन अर्पण शीर्ष स्थान पर कायम है। तो निश्चित रूप से आइए कुछ चिंतन, मनन, भक्ति भाव के माध्यम से हमने इस प्रसंग पर आनंद लिए हैं।
तो आइए, मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में आप सभी को अवगत कराया था कि 10 प्रश्न आदरणीय दीपक गुहा जी इसी प्रसंग के ऊपर आप सभी के बीच लेकर के आ रहे हैं, वो भी नाव में बैठ के। जी हाँ, आप सभी के बीच में आएंगे और प्रश्न दीपक गुहा जी के और उत्तर आपके, और मैं वॉलंटियर हमारे आदरणीय माइक वाले भैया से विनम्र आग्रह करूंगा कि एक माइक हमारे दर्शक दीर्घा के बीच में लेकर के आप पहुंचेंगे, और उसी बीच में सिर्फ 10 प्रश्न और चंद मिनट हम लेंगे। उसके तत्पश्चात हमारे मानस मंडलियों की प्रस्तुति और भी बाकी है, और आप सभी सांगीतिक प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से सुन पाएंगे। तो आइए, बहुत ही कम समय में हम आप सभी से विदा लेंगे। सादर समर्पित है आदरणीय दीपक गुहा जी को यह मंच। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए, पहला प्रश्न, जो चौपाई बार बार पढ़ा गया उस चौपाई को कोई बोल करके सुना सकते हैं। जिस चौपाई को आधार बना करके हमने बात रखने का प्रयास किया, उस चौपाई को कोई बता सकते हैं? कोई भी हाथ उठाएं। बताइए भाई, यह प्रसंग जो चल रहा था, इसमें एक चौपाई बार बार पढ़ी गई और इसमें दिखाया भी गया है। उस चौपाई को आप में से कोई भी बताना चाहेंगे? चलिए, यह प्रश्न आप सोच करके रखें। दूसरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि गंगा के तट पर जब केवट संवाद करते हैं तो केवट के अलावा, राम जी के अलावा और उस तट पर, उस घाट पर कौन कौन थे? राम जी और केवट जी के अलावा जिनकी चर्चा की गई, उस तट पर, उस घाट पर और कौन कौन थे? बिल्कुल, लक्ष्मण जी और सीता जी। अपना नाम बताओ बेटा। गुयान साहू जी। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। चलिए, इसके बाद अगला सवाल कि उतराई के बदले में केवट ने यह कहा था, यद्यपि बहुत सारे भाव हम यहाँ से छोड़ चुके हैं, बहुत सारे भाव आने से इस प्रसंग पे अलग अलग भाव संतों के हैं, कि जब उनको पेमेंट करना था या उतराई देनी थी, तो भगवान राम ने केवट को क्या दिया था? उतराई जो है मतलब बनी का सखो बनी, ओ पार कैसे कर का बनी दी? नाम बताएंगे भैया पहले। अनुराई के बदले में अंगूठी दिया था और केवट ले लिए थे? नहीं लिया था। बिल्कुल सही जवाब, दे रहे थे लेकिन केवट नहीं लिया। देखिए, ये यहाँ अधिकांश निषाद जी हैं जो इसे पॉम्पलेट में पढ़ रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके सारे सवाल सही होने चाहिए। केवट जो है वो त्रेता युग में भगवान राम जी के चरणों का पद प्रक्षालन किए थे। फिर वही केवट द्वापर युग में क्या बने थे? हाथ उठाएं, हाथ। सुदामा। क्या बने थे? सुदामा। और कौन उनका चरण धोया था? कृष्ण भगवान। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। ठीक है, इसके पश्चात मैंने एक निवेदन किया था कि चाहे वो सांप हो या कोई भी जलचर हो, उनको नाव की आवश्यकता नहीं होती है।
तो वैसे ही लक्ष्मण जी महाराज, उसको किसका अवतार बताया बोला जाता है? हाथ उठाएंगे और जो नहीं बताए हैं उनको माइक देंगे भैया। जोर से नाम बताओ। नाम क्या है आपका? जी, उत्तर क्या है? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। वैसे ही मछली का अवतार किनके लिए कहा गया? जी हरि यानी कि राम भगवान। जी बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। इसके बाद एक कथा प्रसंग आई जिसमें हमने एक निवेदन किया कि आपको नौके की जरूरत क्या है, आप तो एक ही पग से पार जा सकते थे। तो ऐसे ही भगवान के किसी अवतार ने पूरे 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नापा था। उस अवतार का नाम बताओ। बताइएगा। वामन। अपना नाम? केशव यादव। बहुत सही जवाब, जोरदार तालियां। और फिर से, यद्यपि सवाल बहुत से हैं और घर से भी फोन आ रहा है, इसलिए निवेदन पूर्वक जो पंक्ति मैंने पढ़ी है, बार बार पढ़ा है, बहुत हड़बड़ी में पढ़ा है और दिखाया भी गया, उस पंक्ति को बताइए, तब कहीं जा करके हमको लगेगा कि आज का संवाद सफल हुआ है। जी हाँ, वो नाव के पीछे जो हैं, उनका कहना है कि मैं बताऊंगा, बिल्कुल उनको माइक दिया जाए। कौन? जी और संभवतः उसी पंक्तियों से संचालक महोदय ने यह मंच समर्पित किया था। आप में से कोई और? मांगी नाव न केवट आना। वाह सर, आप प्रतिभागी। ठीक है, चलिए जोरदार तालियां सर के सम्मान में। और निश्चित ही, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। बोलिए सियावर रामचंद्र की, गौरी शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, गोस्वामी तुलसीदास की। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव शंभु। जी हाँ, जोरदार ताली बजा करके इसने दें। जी हाँ, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब तो हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अजी हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जेगा वही यह चरित्र संभारे को अपने अंतःकरण पर धारण करते हुए आदरणीय दीपक गुहा जी, जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंचों पर जाकर के एक ऐसा संदेश दे रहे हैं, जो मानस की विकृतियां हैं वो कहीं न कहीं सुधरे। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। यही तारतम्य में, इसी तारतम्य में आदरणीय गुहा जी विभिन्न मंचों पर जाकर के इस प्रकार का संवाद कर रहे हैं। बेमेतरा, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी और जहां जहां आदरणीय गुहा जी जा रहे हैं, निश्चित रूप से वहां मानस की मंचों में जो विकृतियां जो अभी निरंतर चल रही है, आप सभी देख रहे हैं मानस मंचों पर कैसा नाचा जा रहा है, कैसा गाया जा रहा है ना। बात चलत बसंत के, है ना, और गीत गावत पंथी के, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारे राम जी के जो लीला है, स्वरूप है, उसकी नाम है, उनके अंदर इतना गीत समाहित है कि आप अनेक हजारों मंच पे आप अपनी प्रस्तुति प्रदान करें, लेकिन उसको नहीं गा पाएंगे। जी हाँ, तो निश्चित रूप से आइए, हमारे प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले हमारे सभी प्रतिभागियों को मैं सादर मंच पर आमंत्रण भेजूं। आदरणीय गुयांश साहू जी, आदरणीय वाणी निषाद जी, आदरणीय आस्था निषाद जी, आदरणीय भूमिता निषाद, केशव यादव और अजय यादव और आनंद पंचू, आदरणीय पंचू भैया के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और अंतिम प्रश्न में आदरणीय पंचू भैया ने जो जज्बा दिखाए हैं, निश्चित रूप से यही सार है।
आदरणीय गुयांश साहू जी, आदरणीय वाणी निषाद जी, आदरणीय आस्था निषाद जी, आदरणीय भूमिता निषाद जी, केशव यादव जी, अजय यादव जी, आपको आदरणीय दीपक गुहा जी, आदरणीय सुमित भैया और हमारे जनपद सदस्य महोदय आदरणीय पहुंचे हुए हैं भाई पोषण सिन्हा जी और दुर्गेश भाई, आप सभी आइए और आप सभी के कर कमलों से हमारे प्रतिभागियों को यह सम्मान भेंट करें। और आगे की संचालन के लिए मैं सर सम्मान हमारे धरोहर जिला बेमेतरा के धरोहर संतोषम परम धनम जो कि पेशे से शिक्षक है, आप सभी देख रहे हैं सुन रहे हैं कैसे एक अद्भुत अंदाज है आदरणीय हमारे संतोष भैया का। और हमें तो बड़ा गौरव होता है कि ऐसे बड़े बड़े मंचों पर जाकर के आदरणीय संतोष भैया जब अपनी शब्दों की जादू बिखेरते हैं तो निश्चित रूप से दर्शक दीर्घा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और हमें नाज है कि आपका जन्म बेमेतरा की पावन भूमि पर हुआ है। मां भद्रकाली जिला मानस संघ को जो आपका स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है, जिसका परिणाम है कि निश्चित रूप से हर कोई के मन में यही भाव प्रेषित होता है क्या कि संतोषम परम धनम। आइए आदरणीय संतोष भाई को मैं यह मंच सादर समर्पित कर रहा हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। हम सब बहुत खुश नसीब है कि जो इस पल को आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक खूबसूरत सा समय है, संध्या की पावन बेला में हम मन की शांति हेतु निकल पड़े हैं। दीपक कितना भी छोटा हो अंधकार को चुनौती देता है और हमारे बीच विराजमान थे आदरणीय श्री दीपक गुहा जी। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा उनके लिए। और आदरणीय हमारे बेमेतरा जिले के एक कुशल युवा चेहरे जिनकी रोशनी में पूरा बेमेतरा जगमगाता है, आदरणीय श्री देवलाल सिन्हा जी के लिए भी जोरदार तालियां आप सब बजाइएगा। और हमारे अजब परिवार हमारे बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। रामचरितमानस हमें जीना सिखाता है और ऐसे समय में हमारे बच्चे जिस तरह से राम कथा सुनते हैं और उनको आत्मसात करते हैं, श्रीमती फेकन यादव जी आपकी ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद आजक परिवार को मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनको सम्मानित करें। और दीपक, एक समय दीपक ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं दीपक हूं, मैं दीपक हूं और मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है। मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है। हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है, हवा से कह दो खुद को आजमा के दिखाए। बहुत दीपक बुझाती है एक जला के दिखाए, बहुत दीपक बुझाती है एक जला के दिखाए। आइएगा हम मंडली के क्रम में जुड़ेंगे। मैं निवेदन करूं ये भैया है ना, भैया आएगा आमंत्रण प्रेषित कर रहे हैं। जय गंगा मैया मानस परिवार नेवनारा चंडी आश्रम के संत जनों से हम निवेदन करते हैं, आप मंच में अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करेंगे। जय गंगा मैया मानस परिवार नेवनारा चंडी आश्रम, आपसे हम निवेदन करते हैं। श्री राम। जोरदार दीपक जी के लिए जोरदार हाथ उठाकर ताली बजा दीजिएगा। बहुत निश्चित रूप से रामचरितमानस मनोरंजन के विषय बना रहे हैं और ऐसे नहीं कहना चाहिए, यूट्यूब पे मत दिखाओ। आदरणीय श्री पोषण सिन्हा जी आपसे भी निवेदन करते हैं मंच में आप कुछ समय के लिए अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। और मानस दर्शन जीवन अर्पण के संस्थापक आदरणीय सम्माननीय दीपक गुहा जी से 2 मिनट के लिए मंच पर आमंत्रण। और साथ में मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा के अध्यक्ष आदरणीय
देवलाल सिन्हा जी, आप दोनों आइएगा। और साथ में हमारे हसदा से जनपद सदस्य और उनके साथीगण आए हैं। आप सब मंच पर विलंब न करते हुए अति शीघ्र आइएगा। आदरणीय कांताराम निषाद जी, हमारे गुरुजी महेंद्र निषाद जी, आदरणीय कृष्ण निषाद जी, आप सबसे निवेदन कि छोटे से सम्मान। और आदरणीय 52 लाख से पंचराम यादव जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, आइएगा। BR साहू जी, बालाराम निषाद जी, जल्दी ला। फूल दे। जोरदार ताली के साथ, ताली तो होना चाहिए। आदरणीय श्री मानस दर्शन जीवन अर्पण के सम्मान में मुकेश स्वयं 30 रुपये, रघुनंदन युगल 10 रुपये, हिरंधी राम नाथ विषाद निषाद आप 10 रुपये प्रदान करते हैं। हम आप सबको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। आइएगा, हमारे बीच नाव की तैयारी के साथ अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। जय गंगा मैया मानस परिवार नेवनारा चंडी आश्रम से निवेदन, जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें। आइएगा, ग्राम कन्हेरा की पावन मिट्टी में आपका हार्दिक अभिनंदन। अद्भुत मंच का संयोजन, सुंदर सुंदर मंडलियों का शुभागमन हमारे बीच हुआ है। ये पूरी तरह से निषाद राजू की बस्ती है, ग्राम कन्हेरा। यहाँ कितने हैं निषाद जाति के, जरा हाथ ऊपर करेंगे। ओ एक बार जोरदार ताली आप अपन लिए बजा दो। एक ऐसी जाति जिन्हा भगवान के चरण धोए के गोड़ धोए के सौभाग्य प्राप्त करिस। और निषाद मन राज मन बहुत सरल होते, इकर मन की सरलता
बहुत सुखर झलक थे। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम पुनः साधुवाद ज्ञापित करें, धन्यवाद ज्ञापित करें। पूरी टीम के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आने के लिए विशेष धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं बड़े भैया श्री देवलाल सिन्हा जी, आदरणीय श्री दीपक गुहा जी, आप सबको हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय श्री पोषण सिन्हा जी, आप सबको हम धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं और जोरदार तालियों के साथ में हम विदाई करने जा रहे हैं। और आइएगा, एक बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ की मंडली हमारे बीच है। जय गंगा मैया मानस परिवार नेवनारा चंडी आश्रम, आपसे निवेदन मंच की ओर आप आने की कृपा कीजिएगा। आइए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के